यातिकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आज़म बमने बे सरोसामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा को आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ व मारूफ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीके कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल आप हज़रात ने चंद तकरीरें और चंद नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समात फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके यहाँ पर जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह इस बस्ती के अंदर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन। काबिल मुबारकबाद है आप लोग कि आपने इस जलसे को इस महफिल को सजाया। अल्लाह दोनों जहान में आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। आमीन। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत इल्म की है चट्टान जी, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान। बेशक। नाम है अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान। बेशक। बरेली की सरजमीन से जी, पैगम्बर आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। जी, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। बेशक। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बेशक।
मैं समझ सकता हूँ रात के इस हिस्से में, इस वक्त में तकरीर करना कमाल नहीं है, बल्कि तकरीर सुनना कमाल है। बेशक आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाएगा। आमीन। थोड़ा सा मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बेशक इसकी आवाज थोड़ी सी कम कर दें, जहां पर सीटी ना मारे वहां पर रोक दें बस। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बेशक वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, सुभान अल्लाह। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की क्या दो। बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। बेशक यार आप लोग कसम खा के बैठे हो क्या? सुभान कुछ अल्लाह, हो जाए बहुत पर अच्छा। सुभान अल्लाह नहीं बोलना। अगर सुभान कसम अल्लाह। खाई है तो तोड़ दो, कफारा मैं दे दूंगा। जी जी जी। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, सुभान अल्लाह। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात आप सब यहाँ पर आए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक को आप समाअत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है। अहले सुन्नत वल जमात का पहले से ये दस्तूर रहा है, अगर कोई खुशी का मौका होता हम तब भी नबी का मिलाद पढ़ते और पढ़वाते हैं, अगर कोई गम का मौका हो हम तब भी नबी का मिलाद पढ़ते और पढ़वाते हैं। अब आप मुलाहजा करें, बुखारी की हदीस में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करे, या कोई सरकार पर दुरूद पाक पढ़े, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह बुलंद करे, कलमा हक का विर्द करे, या अल्लाह की सदाएं बुलंद करे, तो सरकार फरमाते हैं उस जगह को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। बेशक बेशक। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, कुछ लड़कों को मैंने देखा कान पे फोन लगा हुआ है और वो अपने काम में जी जी जी, हकीकत है। मगन है। यहां पर अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन स्वालिहीन बंदों का जिक्र हो रहा है। जी आज हम दावा कर रहे हैं सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आशिक रसूल हैं, हम पैगंबर आजम के दीवाने। मुसलमानों की शिकायत कमाते बहुत हैं, घर में बरकत नहीं होती, घर की बीमारी नहीं जाती। मुसलमानों की शिकायत त्रिपुरा में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना किया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म जबर तशद्दुद किया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, दूसरी तरफ मुसलमान किसी की बहन बेटी से फोन पर बात करने में मशगूल हो, उस कौम का क्या होगा? एक तरफ अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, दूसरी तरफ मुसलमान चौराहों पर बैठकर हंसी ठिट्ठे कर रहा हो, ऐसी कौम का क्या होगा? एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ लोग रास्तों में चहलकदमी कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवारो, अपने मुस्तकबिल को बनाओ। फोन पे रात रात भर बात करोगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी, हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। रात रात भर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा पर लगोगे, चेहरे का नूर जाता रहेगा,
घर की खैर बरकत खत्म हो जाएगी, रिस्क तंग हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, जलील और रुसवा हो जाओगे। आओ अल्लाह के जिक्र की महफिल में आओ। सरकार फरमाते जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है या अल्लाह के महबूब का जिक्र करे, कुरान पढ़े, दुरूद पढ़े, कलमा तैयबा का विर्द करे, अल्लाह के फरिश्ते उस जगह पर नाजिल होते हैं। जब महफिल का इख्तिताम होता है, फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरमाता है मा यकूलु इबादी, ए फरिश्तों ये बताओ मेरे बंदे क्या कह रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात तकुलु युसब्बहुनका व युकब्बरुनका व युहमदुनका व युमज्जदुनका। मौला तेरे बंदे तेरी तस्बीह व तहलील कर रहे थे, तेरे बंदे तेरी हम्द व सना कर रहे थे। मौला तेरे बंदे तेरी मजदियत बयान कर रहे थे, तेरे बंदे तेरी तकबीर बयान कर रहे थे। रब फरमाता है ए फरिश्तों फाशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ मैंने उन सब के गुनाहों को माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हमारे नबी की शान मोहम्मद रिजवान मियां साहिब क़िबला। आज हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 3-3 घंटे यूट्यूब पर सीरियल और मूवीज देखने में गुजार देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, ए नौजवान, खास तौर पर मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं, आप जब तक मोबाइल में एमबी खत्म नहीं होती मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते। माँ रो रो कर मना करती है बेटा रात को मत जागा कर, जल्दी घर आया कर, घर सोया कर। माँ की बात का असर नहीं होता, बाप बार बार डांटता है, नाराज होता है, मरने की धमकियां देता, घर से भागने की धमकियां देता है। ए नौजवान ये बता, यूट्यूब पर तू सीरियल और मूवीज देखने के बाद क्या हासिल करना चाहता है? आखिरकार तू पाना क्या चाहता है और तुझे मिलेगा क्या? कितने नौजवानों को हमने देखा पूरी पूरी रात यूट्यूब पर सीरियल और मूवीज देखते थे, मगर जब आखिरी वक्त आया चारपाई पर पड़े बीमारी में मुब्तला हो गए, प्यास प्यास करते थे, घर वाले चम्मच से उनके मुंह में पानी डालते थे, पानी हलक से नीचे नहीं उतरता था। अरे अल्लाह ने तुझे यूट्यूब पर सीरियल मूवीज देखने के लिए पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने तुझे फेसबुक पर पूरी रात जागने के लिए पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने तुझे इबादत के लिए, बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। अगर जर्रा बराबर गैरत बाकी है, हमीयत जाग रही है, तो मेरे भाई गुनाहों से तौबा करो, आओ ईशा की नमाज पढ़ो, मोबाइल साइड कर दो, मस्जिद में बैठ जाओ। मस्जिद में बैठने के बाद अगर हो सके तो 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा कुरान की तिलावत करो, दुरूद पढ़ो और ऐलान कर दो, ए लोगों हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा पूरी बस्ती में कि जो ये शिकायत ना करेगा हमारे घर में परेशानी नहीं है जी। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि हमारे घर में बीमारी नहीं है। बेशक। और लोग तो साहब इन उलमा को हमें परेशान कर रहे हैं जी। सैयद साहब हमारा लल्ला 3-3 बजे तक बात करता, फोन पे कोई तावीज दे दो ताकि बात करना छोड़ दे। मैंने कहा भाई किससे बात करता, रात के 3 बजे इसका कौन सा कारोबार, कौन सा बिजनेस चालू है? सैयद साहब एक लड़की इसके पीछे पड़ गई, इसका पीछा नहीं छोड़ रही है, आप कोई तावीज ऐसा बना दो ताकि हमारा बच्चा उससे बात करना छोड़ दे। मैंने कहा बे बेगैरत, 3 साल 4 साल से तेरा बेटा फोन पर बात करता था, तुझे पता था, तूने नहीं रोका, तूने नहीं टोका, तूने अपने बच्चे को नसीहत नहीं की। अब ऐसा तावीज मैं कहां से इसके गले में लटकाऊं जो 1 घंटे में इसकी आदत छूट जाए? जी बेशक, हकीकत। अच्छा मुफ्ती साहब किबला अगर किसी को तावीज दे भी दो तो 1 हफ्ते के बाद फिर मदरसे के गेट पे खड़ा होता। सैयद साहब क्या कच्चा ही दे दिया था? मैंने कहा भैया ये कच्चा पक्का क्या होता है? बोले एक मौलाना के साहब, एक पीर साहब के पास, एक मियाँ के पास हम गए थे, वो कह रहे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151। जी हकीकत है। मैंने कहा भैया मेरे पास तो कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना उलामा ने मुझे सिखाया, मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, मैंने तुझे लिख कर दे दिया। अब तेरा काम बने या ना बने, काम बनाना अल्लाह के इख्तियार में, मैं काम नहीं बना सकता, मैं सिर्फ लिख के दे देता हूँ। अम्मा बोले सैयद साहब 1151 नहीं 1251 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। जी जी हकीकत। अब रास्तों में बैठे हुए 3-3 बजे तक ये लड़के लगे, मैं अभी मैं आ रहा था जी। कई सारे नौजवानों को मैंने देखा
कान पे फोन लगा हुआ और डटा पड़ा मेरा भाई, उसे पता ही नहीं कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो जब हमारे सामने ये हालत है, ये बताओ उसके घर वालों को पता नहीं होगा रात में हमारा जवान लड़का कहाँ है, किससे बात कर रहा है, कोई खबर नहीं। जब बात बिगड़ती है मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं। अब तावीज दो, तावीज दे दो ऊपर से बुराई, उससे जाके नहीं कहेंगे जो पैसे ले ले। जी जी जी, बोले कहीं मियां उल्टा ना कर दे भैया। जी बेशक जी, हकीकत उससे डर रहे हैं, बोले मियां उल्टा कर देंगे। बेशक। वाह भाई वाह। और इन औरतों की मत पूछो साहब, मियां बड़े पहुंचे हुए हैं भाई। हकीकत। मियां ने तो सारी बातें घर बैठे ही बैठे बता दी। मैंने कहा क्या बता दिया? बोले मियां ये कह रहे तेरा शौहर जो है वो कभी कभी तुझे नखरे दिखाता और गुस्सा हो जाता। बेशक। मियां ने तो खुद ही बता दिया, हमसे कुछ पूछा ही ना। मियां ने तो बता दिया कि तेरे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, तेरा मियां तेरे शौहर के कहने में रहता, तेरी बात नहीं सुनता। बोले मियां बहुत पहुंचे हुए हैं, मियां इतने पहुंचे हुए हैं मस्जिद में अजान हो रही है और ये घर में लेट के औरतों से पैर दबा रहा। हकीकत। 10-10 अंगूठी पहने फिर रहा पीर जी। जी हकीकत। ऊंची टोपी ओढ़ ली पीर जी, नीचा कुर्ता पहन लिया पीर जी। अब ये हमारे भाई तो बहकावे में आते नहीं है। एक जुमला कहूंगा और आप समझदार हैं समझ लेना। बेशक। जो पीर दुनिया के अंदर अपने मुरीद को नमाजी ना बना सके, क्या बात है, वो मैदान हश्र में जन्नती क्या बना सकेगा? क्या बात है। बेशक बेशक। जो पीर दुनिया के अंदर क्या बात है अपने मुरीद को मस्जिद तक ना ले जा सके, वो हश्र के दिन जन्नत में क्या ले जाएगा? अरे ऐसे झूठे पीरों से दूर रहिए, आपके ईमान को लूट लेंगे, अकीदे को बर्बाद कर देंगे। मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, शादी का मौका होता तो 4 घंटे पहले से आईने के सामने खड़ी और कूंची पे कूंची। जी जी हकीकत है। शौहर परेशान, चल जल्दी चल देर हो रही है। बोले तुम्हें ऐसे करते रहते हो, मुझे सही से तैयार भी नहीं होने देते। 4 घंटे तक मेकअप लपेटा, आईब्रो बनाई और कई तरह के पाउडर और ना जाने क्या क्या क्रीमें लगाई, टाइट लिबास पहना, हेयर स्टाइल बनाया, आईब्रो बनाई, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया और रास्ते में गैर मर्दों के सामने बेपर्दा घूम रही है। बाप को गैरत नहीं आती, भाई को गैरत नहीं आती, शौहर को गैरत नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, जिसकी जवान बेटी, जवान बहन या जिसकी जवान माँ, जवान बीवी बेपर्दा होकर गैरों के सामने घूमती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत होगी? क्या उसके सामने अल्लाह की बरकत होगी? हरगिज नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरा मौजू ये नहीं था, मगर आप हजरात की तबीयतों को देखने के बाद मैं ये कहने पर मजबूर हो गया। आओ, मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, शादी का मौका हो या कोई और खुशी की तकरीब हो, हर हाल में पर्दे में रहना, पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारना। आप नहीं जानती हो, आप हमारे घरों की इज्जत हो, आप हमारे घरों की जीनत हो, आपसे ही मुसलमानों के घरों में बहारें हैं। अगर एक माँ नेक हो गई तो इंशाअल्लाह पूरा घर नेक हो जाएगा। एक माँ तकवे वाली हो गई तो पूरा घर मुत्तकी हो जाएगा। एक माँ जाहिदा हो गई तो पूरा घर जाहिद बन जाएगा। एक माँ आबिदा हो गई तो पूरा घर इंशाअल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया और जन्नत में जाने का जरिया। टाइट से टाइट कपड़े पहनकर जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, चाहे शादी का मौका हो या कोई और खुशी की तकरीब हो, हर हाल में पर्दे में रहना। आप नहीं जानती, ये उलमा यहाँ पर बैठे हैं, अगर मुझसे लग़्ज़िश होगी तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। जब कोई खातून आज के इस पुरफितन दौर में शादी के मौके पर या कोई और खुशी की तकरीब में पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारे, पर्दे में बैठकर 5 वक्त की नमाज पढ़े, नबी पर दुरूद पढ़े, कलमा तैयबा का विर्द करे, अल्लाह की सदाएं बुलंद करती होगी, रब की रहमत पुकारती होगी। ए फरिश्तों देखो, मिलक गाँव है, फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की बीवी है, फला की माँ है। तमाम औरतें बेपर्दा होकर गाँव में घूम रही हैं, गैर मर्दों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही है। मगर
मगर ए फरिश्तों, फला की बेटी, फला की बहन, फला की बीवी, फला की माँ मेरे खौफ की वजह से खातून जन्नत की मोहब्बत में पर्दे में बैठी है, नमाज पढ़ती है, क़याम रुकू सजदे करती है, दुरूद पढ़ती है। ए फरिश्तों, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ, तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इसके सदक़े में इसके घर वालों के भी गुनाहों को माफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आज हम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो लोग फोन पे लगे हुए, अगर आप चाहें तो यार यूट्यूब पर जाकर आप दुआए कनूत तशहुद याद कर सकते हैं। बेशक। जिसके नमाज याद नहीं है वो नमाज याद कर सकता है जी। जिसे ये मालूम नहीं नमाज किन चीजों से टूट जाती है, फासिद हो जाती है, वो यूट्यूब पर जाकर देख सकता है। जी। सरकार कौन सी तारीख में पैदा हुए, कब पैदा हुए, सरकार की विलादत बसआदत के वक्त क्या वाकयात रूनुमा हुए, वो आप यूट्यूब पर जाकर उलमाए अहले सन्नत की ज़बानी सुन सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर नूरानी कायदा, मदनी कायदा पढ़ लें ताकि आपसे कुरान पढ़ना आ जाए। आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर औलिया अल्लाह के बारे में आप बहुत सारे बयानात सुन सकते हैं, मगर नहीं, जब खोलेगा तो यूट्यूब और हमारी माँ बहनें, अब तो सीरियल इतने चल रहे हैं, कितने घरों में झगड़े इस मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। बेशक। एक एपिसोड और देख लूं बस, फिर खाना बना लूंगी। एक एपिसोड में कई घंटे निकाल देती है, और फिर जो एपिसोड में देख लेगी वैसे ही कपड़े चाहिए। एक दुकान पे हजरत एक खातून आई, मैं भी बैठा था, बोले भाई साहब नीली चूड़ी दे दो, नीली लिपस्टिक दे दो, सारी चीजें नीली नीली नीली। मैंने कहा बहन जी आप क्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सब कुछ नीला ही नीला? बोली नहीं सही है साहब, ये तो मैचिंग है, मैं मैच कर रही हूं। मैंने कहा ये मेरी बहन सुन, क्या तूने खातून जन्नत की सीरत को नहीं पढ़ा? 3 दिन से खातून जन्नत के घर में कुछ नहीं बना, और इंसान अपनी भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है, मगर बच्चों को भूखा अपने सामने देखना बहुत मुश्किल बात। अल्लाह अल्लाह वो खातून जन्नत जो अल्लाह की बारगाह से दुआ कर दें तो हसनैन करीमैन के लिए जन्नती जोड़े आ जाएं। वो खातून जन्नत जो दुआ कर दें तो अल्लाह ताला लोगों के मुकद्दरों को सवार दे। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब भूखी हैं, मौला कायनात अली मुश्किल कुशा भूखे हैं, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा भूखी हैं। 3 दिन हो गए, घर में कोई खाने का सामान नहीं, कोई खाने की अशिया नहीं। आज हमारे घरों में 1-1 साल तक के अनाज रखे हुए, तरह तरह के फल, तरह तरह के मेवे हमारे घरों में मौजूद है, मगर ईशा हम नहीं पढ़ते, फज्र हम नहीं पढ़ते, मगरिब हम नहीं पढ़ते, नमाज हम नहीं पढ़ते, अल्लाह का शुक्र हम नहीं करते। खातून जन्नत 3 दिन से भूखी है, आपके बच्चे 3 दिन से भूखे। आप मुझे बताएं, क्या खातून जन्नत और आपके किसी बच्चे की एक वक्त की भी नमाज छूटी? नहीं। इबादत का आलम ये पूरी पूरी रात सजदे करें, मस्जिद नबवी शरीफ से फजर की अजान की सदाएं बुलंद हो जाएं, सर्दी की लंबी लंबी रातें खातून जन्नत रब की बारगाह में अर्ज करें, बारे इलाह तूने कितनी छोटी रातें बनाई हैं, मौला एक रात ऐसी बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में एक सजदा तो दिल खोल के कर सके। अल्लाह अल्लाह, यही खातून जन्नत है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं। आपने अपनी चादर मुबारक को निकाला, मौला कायनात की बारगाह में पेश किया। अर्ज करती है मेरे सरताज, आप इसे बाजार में जाकर बेच दें, इससे जो दिरहम मिले उसके बदले में जौ का आटा या जौ खरीद कर लाएं, ताकि मैं अपने बच्चों को रोटी बनाकर खिला सकूं। तवज्जो से मुलाहजा करें, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अल्लाह अल्लाह, मौला कायनात ने उस चादर मुबारक को लिया, मार्केट में पहुंचे, 6 दिरहम की वो चादर बिकी। थोड़ी सी आगे बढ़े थे, एक गरीब, एक मुफलिस, एक कल्लाश इंसान आ गया, एक मिस्कीन आ गया। कहता है अली, कई दिन से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, अल्लाह के नाम पे कुछ अता कर दो। मौला कायनात सोच रहे हैं, मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी शरीक हयात ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे बच्चे और मैं 3 दिन से भूखा हूं। अल्लाह अल्लाह, अकल बोल पड़ी, अली तू
तू भूखा रहता है रह जाए, बच्चे भूखे रहते हैं रहने दे, मगर किसी मुसलमान को भूखा मत सोने देना। मौला कायनात ने वो 6 दिरहम लिए, उस गरीब को दे दिए, उसने दुआएं दी, आगे बढ़ गया। मौला कायनात थोड़ी आगे बढ़े थे, रास्ते में एक शख्स मिला, अर्ज करता है, ए अली मेरे पास ये ऊंट है, मैं इस ऊंट को बेचना चाहता हूं, आप इस ऊंट को खरीदोगे? अली ने फरमाया, ए शख्स ऊंट तो खरीद लेता, मेरे पास दिरहम दीनार नहीं है, मेरे पास रकम नहीं, मेरे पास कीमत नहीं है। उस शख्स ने कहा, ए अली कीमत नहीं है तो कोई बात नहीं, दिरहम दिनार नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊंट मैं तुम्हें उधार बेच दूंगा, बेचने के बाद मेरी रकम मुझे वापस कर देना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह अल्लाह। मौला कायनात ने उस शख्स से वो 100 दिरहम का ऊंट खरीदा, वादा कर लिया बेचने के बाद कीमत अदा कर दूंगा जी। कुछ देर गुजरी थी, कुछ वक्त गुजरा था, थोड़ी आगे मौला कायनात बड़े थे, एक शख्स और आया, आने के बाद अरीजा पेश किया, ए अली क्या ऊंट बेचोगे? अली ने फरमाया हाँ बेचूंगा। कहा कितने का लाए हो? आजकल का कोई होता, औरतें 2000 का सूट लाती हैं, दिवरानी जिठानी नंद या सास पूछ ले 2000 कितने का लाइए, 2000 का लाइए, 3000 का लाइए। नौजवान अब जैकेटें लेकर आएंगे 1500 की लागत तो सीधे 3000 की, ना कोई ले रहा है ना कोई दे रहा, और ये बेवजह में झूठ बोलता है। कुरान में रब फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। उस शख्स ने अर्ज किया, अली कितने का लाए हो? आजकल का कोई दुकानदार होता 100 रुपए की लाता, अल्लाह की कसम 250 की लाए हो। तुम मौलवी साहब हो, सैयद साहब हो, इस वजह से तुम्हारे लिए छूट है, तुम्हें उतने की दे दूंगा बस जितने की तुम लाए हो। उल्टा मुफ्ती साहब के और मौलाना साहब के ऊपर एहसान भी रख दिया, झूठ बोलकर पैसे भी ले लिए, मगर इसने अपने रिश्ते हलाल को हराम कर लिया। अल्लाह अल्लाह, ये अली है, अली की सब्र कनात मुलाहजा फरमाए, अहले बैत का मकाम व मर्तबा मुलाहजा फरमाए। अल्लाह अल्लाह। मौला कायनात से उसने अर्ज किया, ए अली ऊंट कितने का खरीदा है? मौला कायनात ने फरमाया 100 दिरहम का खरीदा है, बाकी जितने तू चाहे उतने मुनाफे के दे दे। खुश हुआ, कहा ए अली मैं आपसे ये ऊंट 160 दिरहम का खरीदूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, ऊंचा बोलो, कितने का? 160। अली ने फरमाया 100 कर लाया हूँ, 100 का लाया हूँ, 100 का। वो लोग नसीहत हासिल करें जो ये कहते हैं सैयद साहब झूठ के बगैर तो दुकानदारी हो नहीं सकती, झूठ बोले बगैर दुकानदारी कैसे करें, झूठ बोले बगैर कारोबार कैसे करें? अरे मौला कायनात से सीखो, सच बोलकर कैसे कारोबार किया जाता है। अल्लाह अल्लाह। जब से हमने दूसरों को आइडियल बनाया, हमारे घरों की बरकतें उठ गई, हमारे घरों में बीमारियां आ गई, हमारी इज्जतें लुटना शुरू हो गई। आओ आओ मौला कायनात के दरवाजे पर आओ। मौला कायनात ने हम तमाम दुनिया वालों को ये दर्स दे दिया, भूखा रहना पड़े रह लेना, मगर हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की जात पर ये साबिर और क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, नबी के घराने की शान, जन्नत के हैं मेहमान। अली ने फरमाया 100 दिरहम का लाया हूं। कहा है मौला कायनात मैं 160 दिरहम का खरीदूंगा। अली ने 160 दिरहम का वो ऊंट खरीद बेच दिया। 160 दिरहम लिए, उस शख्स को तलाश किया जिससे ऊंट खरीदा था। थोड़ी देर तलाश करने के बाद वो मिला, आपने 100 दिरहम उसे वापस दे दिए, 60 दिरहम बचे। कुछ का आटा खरीदा, बाकी बचाकर दिरहम अपने पास रख लिए। घर आए, आकर खातून जन्नत को आटा और बचे हुए दिरहम जब दिए, अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत की अजमत को सलाम। खातून जन्नत ने देखा कि अली आटा भी ले आए और इतने सारे दिरहम भी। अर्ज करती है मौला कायनात मेरी चादर तो इतनी कीमती ना थी, फिर ये इतने दिरहम कहां से आए? आज हमारी बहन को 4000 का सूट मिल जाए, इसका शौहर चाहे कहीं से भी लाए, इसे ला कर दे जी, मेकअप मिल जाए चाहे कहीं से भी ला कर दे, अच्छे से अच्छा खाने के लिए चाहिए चाहे कहीं से भी ला के दे। खातून जन्नत की अजमत को सलाम। एक जुमला और बोलता हूं, तवज्जो से सुनना। क्या खातून जन्नत को मालूम नहीं था अली का तकवा क्या है? बेशक बेशक। मगर उसके बावजूद अपने शौहर नामदार, अपने सरताज मौला कायनात अली मुश्किल कुशा से अर्ज कर रही हैं, ए मेरे सरताज मेरी चादर तो इतनी कीमती ना थी, इतने दिरहम कहां से आए? अल्लाह अल्लाह,
मौला कायनात मुस्कुराए और फरमाया ये खातून जन्नत चादर 6 दिरहम की थी, 6 दिरहम की बिकी थी, बेचकर आटा खरीदना चाहता था। एक गरीब आया, 6 दिरहम उसे दे दिए। उसके बाद मेरे साथ अजीब मामलात हुए। एक शख्स आया, उधार ऊंट बेच दिया 100 दिरहम का। एक शख्स आया, उसने मुझसे 160 में खरीद लिया। खातून जन्नत ने जब इतना सुना, मुस्कुराई और मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, अल्लाह ने जो कुरान में वादा फरमाया है वो वादा पूरा कर दिया है। ए अली, ये जो अल्लाह के कलाम के अंदर आयत है उसकी तस्दीक हो गई है। अली मचल गए और फरमाया, ए खातून जन्नत, कौन सी आयत की बात कर रही हो? खातून जन्नत ने आयत तिलावत फरमाई, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। ए अली, अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया है, अगर तुम अल्लाह की राह में एक खर्च करोगे, अल्लाह एक के बदले में तुम्हें 10 अता फरमाएगा। ए अली, तुमने 6 दिए थे, अल्लाह ने उसके बदले में तुम्हें 7। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान मोहम्मद रिजवान मियां साहिब क़िबला। कितने लोग तो यहाँ से इस वजह से उठ के चले गए होंगे, कहीं कमेटी वाले जोर जवाब न दे दें और हमें मदरसे में पैसे देने पड़ जाए। जी जी, ये नौजवान लोग, बड़ी खुशी हुई इनके चेहरे देखकर। अल्लाह इनके जज्बों को, इनके हौसलों को सलामत रखे। आपका एक एक रुपया कामयाब है, आपने अल्लाह के रसूल के घर के लिए दिए हैं। मैदान हश्र होगा, सरकार फरमाएंगे, कहाँ है वो मुसलमान जो मेरे घर मदरसे पे खर्च करते थे, मेरे घर में पढ़ाने वाले उलमा पर खर्च करते थे, मेरे घर में पढ़ने वाले तलबा पर खर्च करते थे। अल्लाह अल्लाह, ये तमाम गुलामान मुस्तफ़ा सर झुकाकर सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम हाजिर हैं, आपके खादिम हाजिर हैं। सरकार रब की बारगाह में दुआ फरमाएंगे, परवरदिगार आलम, बारेला खालिक कायनात, मालिक कायनात, ये तेरे वो बंदे हैं जिन्हें तूने दुनिया में पैसा दिया, दौलत दी, रकम दी, तो इन्होंने तेरे घर मस्जिद में खर्च किए थे, मेरे घर मदरसे में दिए थे। ए मौला, इन्होंने अंबिया के वरसा उलमाए किराम पर पैसे को खर्च किया था, मेहमान रसूल पर पैसे को खर्च किया था, कुरान और हदीस की तालीम पर पैसे को खर्च किया था। रब फरमाएगा, ए महबूब, जब दुनिया के अंदर इन लोगों ने तुम्हारा घर बनाया है तो मैंने इन्हें जन्नत में आला मकाम अता कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत उस वक्त वो लोग पछताएंगे जो आज मदरसों में, मस्जिदों में खर्च नहीं करते। सोचेंगे, काश अल्लाह ने हमें जो दिया था उसमें से कुछ हमने मदरसे में दे दिया होता, कुछ अल्लाह 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 के रसूल के घर में खर्च कर दिया होता। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। खातून जन्नत ने आयत तिलावत फरमाई, मन जाआ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। ए अली, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में एक खर्च करेगा, अल्लाह उसे एक के बदले में दुनिया में भी और आखिरत में भी 10 अता फरमाएगा। ये तो सबसे कम है जी, वरना जैसा खुलूस अल्लाह की रहमत के खजानों में कमी थोड़ी है। क्या बात है, एक के बदले में 70,000, 70 लाख, 70 करोड़, 70 अरब, जैसा आपका खुलूस होगा वैसा आपको मिलेगा। मौला कायनात ने 6 खर्च किए, अल्लाह ने तभी हाथों हाथ 60 अता फरमा दिए। अल्लाह अल्लाह, खाना खाया, मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर हुए, सरकार मुस्कुरा रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे, ए अली, आज तुम्हारे साथ क्या मामलात पेश आए? अर्ज किया, सरकार, अल्लाह और उसका महबूब सबसे बेहतर जानने वाला है। बेशक, जी जी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं, सरकार, अल्लाह और उसका महबूब बेहतर जानने वाला। सरकार ने फरमाया, ए अली, तुमने जिनसे ऊंटनी खरीदी थी, क्या उन्हें जानते हो? अर्ज करते हैं, सरकार, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानने वाला। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, आज अली ने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए एक गरीब को खाना खिलाया, एक गरीब के खाने का इंतजाम किया, एक गरीब को खाने के लिए 6 दिरहम दिए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, अली के घर में बनाने के लिए कुछ नहीं था। अल्लाह ने अली की मदद के लिए बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन को भेज दिया। इधर अली ने 6 दिरहम दिए, उधर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन
जा इंसानी शक्लो सूरत में चला जा, जन्नत से एक ऊँटनी ले जा और जाकर अली को 100 दिरहम की बेच दे। ए अली, जिनसे आपने ऊँटनी खरीदी थी वो कोई दुनियावी इंसान नहीं था बल्कि अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता जिब्रील था। और ए अली सुनो, जिन्होंने तुमसे ऊँटनी खरीदी थी वो भी कोई दुनियावी इंसान नहीं था बल्कि अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता मीकाईल था। और ए अली, जो ऊँटनी आपने खरीदी और बेची है वो कोई दुनियावी ऊँटनी नहीं है बल्कि वो जन्नत की वो ऊँटनी है जिस पर बैठकर हश्र के दिन मेरी बेटी फातिमा जन्नत में दाखिल। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारा नबी इल्मे गैब वाला है, नजदियों की अक्ल में ताला है।